अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव पांडे आप सभी लोगों का अपने चैनल शिव पांडे नेटवर्क पे स्वागत करता हूँ। स्ट्राइकिंग थॉट्स बाय ब्रूस ली, अ वेरी पावरफुल बुक। इसमें डीपर विजडम है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट है, और इसीलिए मेरा ये कमिटमेंट है कि इस बुक के डीपर विजडम को एक सिंपल लैंग्वेज में आप तक मैं पहुँचाऊँ। और इसी कमिटमेंट की जर्नी में मैंने इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 10 चैप्टर्स थे उसको कवर कर दिया है। अगर आपने अभी भी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आई बटन पे क्लिक करके आप इन सारे वीडियोस को देखो। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर मेरा एफर्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लगता है कि इस चैनल से आपको एडवांटेज हो रहा है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियोस, कोई भी चैप्टर्स आपसे मिस न होने पाए। आज के इस वीडियो में मैं बुक का सेकेंड पार्ट दैट इज ऑन बीइंग ह्यूमन, इस सेकेंड पार्ट को शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है और कंटिन्यूटी में 11th चैप्टर है दैट इज ऑन ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज पार्ट 2 ऑन बीइंग ह्यूमन। लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट एंड इन द कंटिन्यूअस द 11th चैप्टर, and the name of this chapter is the human being। इस चैप्टर में ब्रूस ली ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट रखते हैं, आइडेंटिफाई विथ योर ह्यूमैनिटी। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो ना तो अपने आप को ह्यूमैनिटी से आइडेंटिफाई करो। एनिमल बीइंग और ह्यूमन बीइंग में बहुत अंतर है, राइट? उस अंतर को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा। आप जानते हो कि आपके पास एक कॉन्शियसनेस है, आपके पास एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, एक विजडम है। आप किसी चीज़ को चूज कर सकते हो अपने विजडम के बेसिस पे। बट जो एनिमल बीइंग है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है, वो एक बाउंडेशन में है, और वो बॉन्डेज उसको एनिमल बीइंग बनाता है। और आपके पास जो क्वालिटी है चूज करने की, सेलेक्ट करने की, जो विजडम है, वही आपके पास एक ऐसी ताकत है जो ह्यूमन बीइंग को फ्री करता है, फ्रीडम तक लेकर जाता है। तो यहाँ पे ब्रूस कहते हैं आइडेंटिफाई विथ योर ह्यूमैनिटी। इट मीन्स यू हैव टू डेली रिमेंबर दैट यू आर द ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द ट्रेट्स दैट you आर एक्चुअली गिवन बाय द यूनिवर्स, राइट? तो इसीलिए आपको अपने ह्यूमन नेचर से कनेक्ट करना है। द फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या होता है एक अगर ह्यूमन बीइंग हो तो आपका फंक्शन क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। द फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ क्वालिटी ह्यूमन बीइंग। यस, जिस तरीके से आप मार्केट से किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो ना, और आप उसके क्वालिटी पे फोकस करते हो कि ये प्रोडक्ट का क्वालिटी होना चाहिए, इसी तरीके से इस यूनिवर्स में ये जो गैजेट है, ये जो ह्यूमन बीइंग का एक प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और यही एक पर्पज़ है, एक यही ड्यूटी है आपका कि आप इस गैजेट को सबसे बेस्ट क्वालिटी में हमेशा ही आगे लेकर चलो। कहते हैं दैट इज़ द सिंसियर एंड ऑनेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या मतलब होता है पता है आपको? हमारे अंदर बहुत सारे हिडन पोटेंशियल होते हैं, बहुत सारे हिडन पोटेंशियल। क्या हिडन पोटेंशियल? आप किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी अगर चाहते हैं तो आप उसको अल्टीमेट पोजीशन तक लेकर जा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर इमेजिनेशन का एक लिमिटलेस पावर है। ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी भी चीज़ को, नॉलेज अगर ग्रास्प करना है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। ह्यूमन बीइंग के इमेजिनेशन के कारण, विजडम के कारण ये पूरा का पूरा वर्ल्ड आपको जो चेंज हुआ दिखाई दे रहा है वो आप देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल। स्टोन एज में एक रहने वाला ह्यूमन जो अल्टीमेटली, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो एक एनिमल बीइंग के बराबर था, आज वो इस दुनिया में पावरफुल एनिमल भी उससे डरते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसका जो नॉलेज है, उसका जो विजडम है, उसका जो पावर है, हिडन पोटेंशियल है,
उसको अगर रियलाइज करता है तो ये पूरी यूनिवर्स को चेंज कर रहा है। सो दैट इज द ह्यूमन पोटेंशियल एंड अल्टीमेटली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सी व्हाट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन इस पोटेंशियल के साथ साथ हमारे अंदर कई सारे विकार भी हैं, कई सारे वाइसेस भी हैं जो हमें अपने रियल नेचर से दूर करते हैं। रियल नेचर का मतलब है जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो एक्चुअली में जो रियल आइडेंटिटी है, जिसके कारण हम ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं, जो हमारे अंदर विजडम है, राइट, रियल और अनरियल, ट्रूथ और अनट्रूथ में डिफरेंशिएट करने का, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ नीर क्षीर विवेकी। जैसे हंस होता है ना, हंस क्या करता है, अगर आपको दूध मिला हुआ है तो दूध में पानी भी रहेगा, तो हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। उसी तरीके से वही पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग के पास भी है। वो नीर क्षीर विवेकी है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे विकार हैं जिसके कारण वो अपना जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पावर है उसको भूल जाता है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग की ये ड्यूटी है कि वो अपने पोटेंशियल को पहचाने, हिडन पोटेंशियल को अवेकन कंडीशन में लेकर जाए, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंदा ने किया, जिस तरीके से बुद्धा ने किया, जिस तरीके से कई सारे हीरोज ने किया, जिनको हम पढ़ते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं। उनसे इंस्पिरेशन लेकर हमें अपने इनर पोटेंशियल को जगाना है और अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करना है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कोर एनर्जी है, उसको रियलाइज करना है और फिर हम अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। वन एडिशनल कमेंट जो ब्रूस ली कहते हैं, द एनर्जी फ्रॉम विद इन एंड द फिजिकल स्ट्रेंथ फ्रॉम योर बॉडी कैन गाइड यू टूवर्ड अकम्प्लिशिंग योर पर्पस। अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस अकम्प्लिश करना है, उसको फुलफिल करना है, तो दो ही काम करने हैं। एक, अपने अंदर बैठे हुए इस स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाना है, उसको रियलाइज करना है, और उसके साथ साथ अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको बहुत हाई लेवल तक लेकर जाना है, राइट। अगर ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपने काम किया, फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन किया और स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन किया, तो आप अपने जीवन के बड़े से बड़े उद्देश्य को हासिल कर सकते हो। दिस इज एज पर ब्रूस ली। और इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज भी कर सकते हो, और यही ह्यूमन बीइंग की एक ड्यूटी है। फिर कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर इंटीग्रेटर्स। एक्चुअली में हम एनालाइजर नहीं है, ये कहते हैं वी डोंट एनालाइज, वी आर द इंटीग्रेटर। ह्यूमन बीइंग केवल और केवल आपका ये काम नहीं है कि आप हर एक चीज़ों को जज करो, एनालाइज करो, छोटे और बड़े, रात और दिन, बुरा और अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप एनालाइज करके अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, अपनी जो एनर्जी है, उसको आप गंवा देते हो। आप अपने हिडन पोटेंशियल को अवेकन नहीं कर पाते, उसको जगा नहीं पाते हो, सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो पाते हो। यू हैव टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज वी आर द इंटीग्रेटर। आपने देखा हुआ है ना, कोई भी एक इंजीनियर डिफरेंट पार्ट्स को समझता है, उसको असेंबल करता है, इंटीग्रेट करता है और उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को फंक्शनलाइज करता है। उसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक इंटीग्रेटर हैं। चीज़ों को समझकर, छोटे छोटे बिखरे हुए चीज़ों को समझकर उसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ को बदलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं और दूसरे की लाइफ को भी चेंज करते हैं। दिस इज द अल्टीमेट ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द गोल? ये पूछते हैं ना कि आखिर ह्यूमन बीइंग का गोल क्या है? बहुत सिंपल है, टू एक्चुअलाइज वन सेल्फ। अपने अंदर जो सेल्फ बैठा हुआ है ना, जो सेल्फ पूरी तरीके से यूनिवर्स से गवर्न होता है, आपके ईगो से गवर्न नहीं होता है, आपके माइंड से गवर्न नहीं होता है, जो एक्चुअली में जो ट्रू नेचर है, जो रियल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जिसको मैं बोलता हूँ, रियल बीइंग जो एक्चुअली में आपके अंदर काम कर रहा है, उसको रियलाइज करना और उसको एक्चुअलाइज करना और उसके अकॉर्डिंग लाइफ में फ्लो करना, ये है आपका गोल। आपका गोल ये नहीं है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप ढेर सारा पैसा बना लो, आप बहुत सारा नाम कमा लो, आपके पास शोहरत हो, ऐशो आराम हो। ये कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होते हो, आप अपने आप को समझते नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें आपके ईगो को बढ़ाएगी और जहाँ जहाँ पे अहंकार रहेगा, जहाँ जहाँ पे ईगो रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको अंदर से खोखला कर देगी। आप सब कुछ पाने के बाद भी गरीब रह जाओगे। इसलिए आप
मैं हमेशा कहता हूं आपका अधिकार है कि आप दुनिया में वो सारी बड़ी से बड़ी चीज़ जो मटेरियलिस्टिक है उसको पाओ, वो गोल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर जो इंटरनल पावर है, इंटरनल अबंडेंस है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, उसको भी आपको जगाना पड़ेगा। तो उस गोल को भी आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ हार्मोनाइजेशन। बाहर की चीज़ों के साथ अपने अंदर के वर्ल्ड को भी, अपने अंदर के संसार को भी जगा कर रखो, तो आप रियली एक हार्मोनाइज्ड लाइफ जी पाओगे और सक्सेसफुल लाइफ इसी को कहते हैं। फिर ये कहते हैं फॉल्स पीपल। ह्यूमन बीइंग में भी आपको फॉल्स पीपल कौन से मिलेंगे, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रूस ली कहते हैं व्हाट आई डिटेस्ट मोस्ट आर डिसऑनेस्ट पीपल who talk more than they are capable of doing, and also people who use false humility as a means to cover their obnoxious inadequacy। ब्रूस कहते हैं कि मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो डिसऑनेस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन एक्चुअली में एक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, उनका कैरेक्टर उनकी बातों से मैच नहीं करता है, और जो अनयूजुअल रूप में ह्यूमिलिटी शो करते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। एक्चुअली में अंदर से वो विनम्र नहीं हैं लेकिन वो बाहर विनम्रता शो करते हैं। तो ऐसे लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, अपने आप से डिसऑनेस्ट होते हैं, तो समाज में वो ऑनेस्टी शो नहीं कर सकते हैं। दे आर द फॉल्स पीपल और इनसे हमें बच के रहना चाहिए। दे आर एक्चुअली नॉट द राइट ह्यूमन बीइंग। फिर कहते हैं ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग नेचर। तो ये बोल रहे हैं अ ह्यूमन बीइंग इज एन ईटिंग, स्लीपिंग, फिजिकली मेंटेनिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंटिटी। यस, ह्यूमन बीइंग क्या है? स्लीपिंग, ईटिंग और रिप्रोड्यूसिंग एंटिटी है। तो ये जो कैरेक्टर है ये तो एनिमल बीइंग में भी लगता है। वो भी सोता है, खाता है और बच्चे पैदा करता है। लेकिन आप में और ह्यूमन बीइंग एनिमल बीइंग में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, अ ह्यूमन बीइंग इज अ क्रिएटिंग एंटिटी। वो क्रिएट करता है क्योंकि उसके पास जो पावर है, पावर ऑफ सिलेक्शन, पावर ऑफ चूज, वो ऑप्शंस में से चूज कर सकता है। जैसे मैं आपसे ये बात कहूं कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, राइट, और गाय को रोटी डालते हैं तो गाय वो रोटी को खा लेती है। उसको ये नहीं पता होता है कि रोटी जमीन पे पड़ा हुआ है या एक साफ सुथरे थाली में पड़ा हुआ है, या रोटी किसने बनाया है, कैसे बनाया गया, उसमें क्या मिलाया गया है, उसको ये सब पता नहीं होता। वो खा लेती है क्योंकि उसके पास वो विजडम नहीं है। लेकिन आपके पास विजडम है। आपको अगर खाना मिलेगा तो आप कहते हो कि मुझे साफ थाली में खाना मिलना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से बनाना चाहिए। ये खाना मैं पसंद करता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं पसंद करूँगा, इसको मैं नहीं खाऊँगा। तो इस तरीके से ये जो पावर है, पावर ऑफ सिलेक्शन, ये ह्यूमन बीइंग के पास है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग एक क्रिएटिंग एजेंसी है। ये क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसके पास इमेजिनेशन है, इसके पास विजडम है। एंड दिस इज एक्चुअली द वन ट्रेट विच मेक्स द ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल बीइंग। और इसीलिए आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिससे आप अपने आप को डिवाइन बना सकते हो, आप डिविनिटी को पा सकते हो, आप इस पूरे यूनिवर्स के जो लॉज हैं, जो सीक्रेट्स हैं, उसको समझ सकते हो, राइट। फिर ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अ ह्यूमन बीइंग इज द क्रिएटिव एनिमल। उसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में बोला गया है कि क्रिएटिव एनिमल है, वो हर एक चीज़ क्रिएट कर सकता है। और ये पूरे आप यूनिवर्स में जो देख रहे हो ना, इस पूरे प्लैनेट अर्थ में जितनी भी सारी चीज़ें आप बदलाव के रूप में देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, आप जितनी भी सारी चीज़ें आप अलग अलग रूप में देख रहे हो, ये सारा क्या है? दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और यही है जो इस पूरे प्लैनेट को चेंज कर रहा है। लेकिन ये क्रिएटिविटी जब हम शो करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्रिएटिविटी से, हमारे इनोवेशन से इस प्लैनेट अर्थ को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्लैनेट अर्थ को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल लॉ से दूर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन, हमारी जो ग्रीड है वो हमें ही ख़त्म कर देगी। तो इस बात को समझना है कि क्रिएटिविटी तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीड को भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम ग्रीड को फुलफिल करने के लिए अपने क्रिएटिविटी और अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब बोलते हैं कि आखिर हम ह्यूमन पोटेंशियल जो हमारे अंदर है उसको डेवलप कैसे करें। तो मैंने तो आपको बताया ही था
लेकिन ब्रूस ली कुछ बताते हैं कि अगर आपको अपने अंदर पोटेंशियल ग्रो करना है तो टू प्रमोट द ग्रोथ प्रोसेस एंड डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल, आपको पहला काम करना है टू गेट थ्रू सोशल रोल प्लेइंग। समाज में जो आपका रोल है ना, चाहे आप किसी भी रोल में हो, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाओ, पूरी ईमानदारी से निभाओ, तो आप अपने आप को ग्रो करने लगोगे। आपके अंदर का जो हिडन पोटेंशियल है ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलने लगेगा। तो सोसाइटी में अपने रोल को प्ले करो। आप लीडर हो, लीडर की तरह प्ले करो। आप अगर पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स की तरह आपको सोसाइटी में रोल प्ले करना है। आप अगर टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी जिस रोल में हो, आप अपने रोल को ऑनेस्टी से प्ले करोगे तो आपके अंदर का जो ह्यूमन पोटेंशियल है ऑटोमेटिकली जगने लगेगा। दूसरा है टू फिल इन द होल्स इन द पर्सनालिटी टू मेक वन होल एंड कंप्लीट अगेन। और जो भी आपके अंदर होल्स हैं, होल्स का मतलब जो वाइसेस हैं, जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके अंदर चैलेंजेस हैं, जो आपको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करके उनको ओवरकम करने की कोशिश करो। उन विकारों के ऊपर आप कंट्रोल करो और जिससे आप अपने ह्यूमन पोटेंशियल को जगा सकते हो और सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हो, राइट। फिर बोल रहे हैं वी आर कैपेबल ऑफ मच मोर, द फैक्ट इज दैट वी लिव ओनली ऑन सच ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ आवर पोटेंशियल। यस, ये बहुत ट्रू है, ये ट्रुथ है कि हम अपने पोटेंशियल का बहुत छोटा सा हिस्सा केवल इस्तेमाल कर पाते हैं। ये कहते हैं यू डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी टोटली योर सेल्फ, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमारे खुद के आड़े आता है, हमारे ग्रोथ के आड़े आता है। हम अपने ईगो से अपने ग्रोथ को रोक देते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने प्री कंसीव्ड नोशन से अपने आप को रोक देते हैं, क्योंकि हम अपने आप के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने कहा हुआ है आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। हम खुद से अपने आप के सबसे बड़े बंधु हैं, सबसे बड़े मित्र हैं, और हम खुद से ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। बुद्ध भी कहते हैं अप दीपो भव, अपने आप को ही दीप बनाओ। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को दीप बनाना चाहते हो, अपने आप के सबसे बड़े मित्र बनना चाहते हो, आप अपने आप को ग्रोथ के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हो, तो जो आपके अंदर बैठा हुआ ईगो है, एक बिलीफ सिस्टम है, एक फिक्स्ड माइंडसेट है, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तब आप अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर पाओगे और ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ पाओगे। फिर ये कहते हैं सोसाइटी डजंट अलाउ यू टू बी टोटली योरसेल्फ। एक तो आप अपने आप को रोक देते हो और कभी कभी आप ग्रोथ के रास्ते पे इसलिए नहीं जा पाते हो क्योंकि आप सोसाइटी के बंधनों से, सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम से, लोग क्या सोचेंगे, इसी बात से आप अपने आप को रोक लेते हो। कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। हमारे अंदर ये बात बैठी रहती है, ओ माय गॉड अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अरे लोगों का काम तो कहना ही है, आपको ये समझना है कि मेरा ग्रोथ किस चीज़ में है। जब एक बार आप ग्रोथ के रास्ते पर लेकर चलोगे ना अपने आप को अकेले, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि आपके ग्रोथ से इंस्पायर होकर लाखों लोगों की भीड़ आपके पीछे लग जाएगी। जो लोग हंसते थे वही लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, तो हंसने से मत डरो। इसीलिए अगर आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है, अपने हिडन पोटेंशियल को जगाना है, सेल्फ एक्चुअलाइज होना है, तो अपने आप को भी साइड से हटा दो और सोसाइटी के सारे बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करो और आगे बढ़ो। फिर कहते हैं टॉकिंग एंड लिसनिंग, जो ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है। तो आप देखेंगे इन्होंने 3 टाइप्स के लोगों को बताया है। नंबर 1, मोस्ट पीपल कैन टॉक विदाउट लिसनिंग। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो केवल टॉकिंग में ही बिलीव करते हैं, उनको लिसनिंग पसंद ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते हो, वो बस अपने ज्ञान का जो ढिढोरा है उसको ही बस पीटना है, उनको सुनना ही नहीं है। उनको कोई बता नहीं सकता है कि भाई ये गलत बोल रहे हो, ये सही है, ये गलत है, इसको जानो। उनको सुनना अच्छा नहीं लगता है। फिर दूसरा टाइप का आदमी है वेरी फ्यू कैन लिसन विदाउट टॉकिंग, और कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं बिना बात किए हुए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनना पसंद करते हैं लेकिन बोलना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मैं बोल दूंगा तो मेरे अंदर के जो कमियां हैं वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं, इट इज़ वेरी रेयर दैट पीपल कैन टॉक एंड लिसन। आपको हजारों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग मिलेंगे जो बैलेंस्ड वे में बात भी करेंगे, अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे और लोगों की बातों को भी सुनना भी पसंद करेंगे, राइट। तो ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कैटेगरी में आने की कोशिश करिए, बैलेंस्ड वे में सुनना और बैलेंस्ड वे में बात करना भी।
फिर कहते हैं द फंडामेंटल मोरल क्वेश्चन फॉर ह्यूमन बीइंग। आखिर मोरल क्वेश्चन जो सबसे फंडामेंटल है ह्यूमन बीइंग का वो क्या है? तो बताते हैं व्हाट इज द राइट कंडक्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। राइट कंडक्ट क्या है? चलिए जानते हैं ब्रूस ली के शब्दों में, सेल्फ ऑनेस्टी लीड्स टू वन बिकमिंग अ रियल ह्यूमन बीइंग। आखिर आपका जो राइट कंडक्ट है ना वो है सेल्फ ऑनेस्टी। अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। अपने आप से जब ऑनेस्ट रहोगे ना तो अपने आप से हार्मोनाइज हो पाओगे, और जब आप एक हार्मोनाइज्ड ह्यूमन बीइंग रहोगे तो डेफिनेटली दूसरों के साथ भी आप जस्टिस कर पाओगे। What the hell, you are what you are, and self-honesty occupies a definite and vital part in the ever-growing process to become a real human being and not a plastic one. Yes, आप देखते हो ना कई सारे ऐसे पर्सनालिटीज होती हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आती हैं, है ना? तो आपने ये बात समझना है कि आपको अंदर जैसे हो वैसे बाहर भी रहो। ये सेल्फ ऑनेस्टी सबसे बेस्ट कंडक्ट होगा और यही आपको एक रियल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करेगा। Somehow one day you will hear, hey, now that's the quality, here is someone real, I would like that. और जब सेल्फ ऑनेस्ट बनोगे तो आपको ये सुनने को जरूर से मिलेगा एक दिन, yes, this man is the real human being. जैसा अंदर है वैसा बाहर भी है। So this is all about this chapter on being human, on the human being. मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा होगा और इस वीडियो में मेरे साथ पूरे अंत तक बने रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी जगाओ कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग बन सकते हो। और अगर ये वीडियो में आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करो। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं। और हाँ, बार बार मैं ये कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने के रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।